राजस्थान सरकार ने अपनी बजट घोषणा में यह दावा किया है, वादा किया है कि हम राजस्थान के 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और प्राइवेट क्षेत्रों में भी युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन कितने लोगों की नौकरी सिस्टम में भ्रष्टाचार की वजह से जा रही है, इसका अंदाजा नहीं। राजस्थान में बेरोजगारी का आलम यह है कि रोजगार के लिए चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 25 लाख आवेदन आते हैं, लेकिन इसके साथ ही जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनको संविदा पर 7,000, 8,000, 5,000 की नौकरी पर रखा गया है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं और उनकी नौकरी छीनी जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है। पहले जनता क्लिनिक चलते थे, उसका नाम बदलकर अब आरोग्य मंदिर कर दिया है। उस आरोग्य मंदिर में भ्रष्टाचार इतना है कि नर्सिंग स्टाफ जो है उसकी नौकरी छीनी जा रही है और पैसे की उगाही करने के लिए ऐसी कंपनी को वापस से ठेका दे दिया जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है और वो अब डिमांड कर रहे हैं कि 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 अलग अलग पैसे की डिमांड कर रहे हैं वापस से नौकरी रखने के लिए और दूसरे लोगों को बुला रहे हैं। तमाम अभ्यर्थियों के आरोप हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये लोग परेशान हो रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए कि किस तरीके से यहाँ जिस तरीके से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दे दिया, वापस से आपकी नौकरी चली गई, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, उसको थोड़ा सा समझाइए। सर, हम रेगुलर अपनी सेवाएं दे रही थी, हमारी सेवाएं संतुष्ट थी। उसके बाद में क्या होता है कि ये दूसरी कंपनी को टेंडर दिया जाता है। जैसे अपनी हम सेवा पर हम लगातार 18 दिन या 20 दिन से लगातार सेवा दे रहे हैं, वहाँ पर एक दूसरा स्टाफ आता है कि हमें वहाँ पर कॉन्टेक्ट हमको यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन उसके बाद हमें पता लगा कि आपको यहाँ पर सेवा आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे उनके द्वारा कहा जाता है। एमओ या कोई नया आता है उनके द्वारा कहा जाता है। लेकिन हम कहते हैं हमें तो रेगुलर सेवा है, हमें तो कोई नोटिस नहीं दिया गया है। लेकिन वो कहते हैं कि आपको आप यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें आगे देखा हमें जॉइनिंग दी गई है। लेकिन उसके कहने के बाद भी उन्होंने हमारी नहीं माने। उन्होंने कहा आपको यहाँ कोई आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आने के बाद में। और हम सीएमओ साहब से हमारी बाकायदा मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने कहा था आपको जॉइनिंग लेटर मिल दिए जाएंगे। और यहाँ पर कंपनी जो नई फर्म को ठेका दिया गया था, उन्होंने अपने यहाँ पर आकर, उनके असिस्टेंट ने हमारे यहाँ पर आकर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे और संकलित किए। उन्होंने कहा कि आपकी सेवाएं सुचारू रूप से संचालित रखी जाएंगी, आपको किसी को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद सभी की सेवाएँ धीरे धीरे समाप्त कर दी जा रही हैं। लगभग यहाँ तक कि हमारे पास 300 स्टाफ, वो धीरे धीरे सभी की सेवाएँ समाप्त हो चुकी हैं और उनको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आने की अपने हॉस्पिटल में कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में अभी सिंह शेखावत जी हमारे सीएमएचओ के साथ और डबल ए हमारे इंदिरा गांधी जी मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपको सुचारू सेवाएं रखी जाएंगी और आपको जॉइनिंग लेटर दी जाएंगी। यहाँ तक कि ठेकेदार कंपनियों के साथ में मीटिंग हुई थी, लेकिन हमारी सेवाएं अब समाप्त कर दी गई हैं और हमारा भविष्य खतरे में है। हम 7-8 हज़ार रुपये में अल्प वेतन में हमारी सेवाएं दे रहे हैं। फिर भी सरकार के द्वारा हमारा निवेदन है कि हमको सुचारू रूप से हमारे भविष्य में हमारी सेवाएँ लगातार कंटिन्यूस रखी जाएँ और हमारी सेवा दी जाएँ। सर, मतलब आपको बाद में पता चलता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है जब नया स्टाफ आता है? बिल्कुल, बिल्कुल। हमसे उनको पता लगा, हम वहाँ पर जाते हैं तो अब चिकित्सालय के अंदर बात करते हैं, यहाँ पर जनता क्लिनिक के अंदर तो जाते हैं तो वहाँ स्टाफ उनको मिलता है कि आपकी सेवा यहाँ समाप्त कर दी गई है, आपको यहाँ कोई आने की ज़रूरत नहीं है सर। ये जी, बिना नोटिस के सर। बिना किसी नोटिस के और आप बात करेंगे? हाँ, आपसे बात करते हैं। बिना नोटिस के आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। आप सीएमएचओ से भी मिले, तो क्या कुछ रहा और किस तरीके से अब उनका क्या रवैया है, किस आपने हमें तरीके से? आश्वासन दिया, पर अभी जो नया ठेकेदार है उसके अलग अलग लोग आकर अलग अलग डिस्पेंसरी पे अपने हिसाब से डिमांड कर रहे हैं कि आपको इतने पैसे दो, आपका लेटर निकलवा देते हैं, आप इतना, नहीं तो आपकी जगह नया आदमी आएगा। नए आदमी को भी और पुराने आदमी को भी दोनों से डिमांड की जा रही है और जो पैसे दे रहा है उसको ही वो जॉइनिंग लेटर दिया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। मतलब कंपनी के लोग आकर के आपको बोलते हैं कि आप पैसे दोगे तो आपकी नौकरी बचेगी, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। जो पैसे देगा उसको नौकरी देंगे, जो पैसे नहीं देगा उसको नौकरी नहीं नहीं मिलेगी। दें, वो अपने घर जाए, यहाँ सेवाएं देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो घर जाएंगे। तो जिस तरीके से ये सारी चीज़ें, ये सारा खेल कब से चल रहा है, कब से शुरू हुआ था और किस तरीके से ये सब हुआ? ये अगस्त से चल रहा है। अगस्त से रवि शेखावत जी हैं सीएमएचओ साहब, उन्होंने नए टेंडर किया है एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, और उस कंपनी से भी हमें ये एतराज़ है कि अगर उसको ब्लैक लिस्ट कंपनी को ठेका रहता है और हम कंटिन्यू भी रहते हैं तो हमें आगे एक्सपीरियंस में भी परेशानी आएगी। बोनस अंक जो हमें सरकार से मिलते हैं परमानेंट भर्ती निकलने में, बोनस के लिए हम कार्य करते हैं, तो जैसे उसमें भी तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये ब्लैक लिस्ट कंपनी ही हटे और हमें पहले की तरह सुचारू रूप से सेवाएं दें। हमारी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं थी, हमें मरीजों को देखने में हम सब पूरे सिस्टम को हम हैंडल कर रहे थे। पिछले 20 दिन से कोई आदमी नहीं आया वहाँ,
नई कंपनी का पुराने लोग ही संभाल रहे हैं सभी जनता क्लिनिक पे। तो वो उस रेगुलर काम को कहीं सफ़र नहीं करने दे रहे हैं। उसके बाद भी हमें हमारे कोई सुनवाई नहीं है। हम सीएमएचओ से मिले, जोन डायरेक्टर से मिले, एसीएसएम मैडम से मिले, पर कहीं से भी हमें कोई आश्वासन, सिर्फ आश्वासन मिलता है, कार्रवाई कहीं वो नहीं हो रही है। हमें कहीं भी कोई उम्मीद नहीं लग रही। तो आप बोल रहे हैं कि हम 20-22 दिन से काम कर रहे हैं, तो फिर किस आधार पर, किस तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बोला कि आप तो घर चले जाइए। नहीं, हम तो हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि नए आदमी आए नहीं थे। अब नए आदमी तो 2 दिन से 3 दिन से इस तरह से अलग अलग है। रोज़ एक जगह नए आदमी आ रहे हैं। अभी किस जगह है तो समय लग रहा है उनको। जैसे जैसे उनको पैसे देने वाले मिल रहे हैं वैसे वैसे लोग भेज रहे हैं। कहीं 1 भेज रहे हैं, कहीं 2 भेज रहे हैं। इस तरह बैक डेट में ज्वाइनिंग दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि 1 तारीख से तो हम काम कर रहे हैं और वो 1 तारीख की ज्वाइनिंग ले रहे हैं। इस तरह से ये भी बड़ा फर्जीवाड़ा है, जिस तरीके से बैक डेट में उनको ज्वाइनिंग दे करके आप अभी काम कर रहे हो, तो आपका फिर काम नहीं दिखाएंगे वो लोग। जी बिल्कुल सर, हम लगातार कंटिन्यू 1 तारीख से और जितनी अभी 20 सितंबर उसमें बैक डेट बिल्कुल हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं और चिकित्सा सेवा बिल्कुल चालू थी। लेकिन बाद में ये नहीं बताया गया कि आपको यहाँ से हटाया जाएगा या कुछ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि कंपनी ब्लैक लिस्ट है सर। हम उसको हटवाना चाहते हैं कि हमारे को सुचारू रूप से यथावत रखा जाए और डीवार कंपनी घोषित है आबकारी विभाग से पहले से ही, और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सेवाएं बिल्कुल यथावत रखी जाएँ सर। ये दीवार कंपनी को हाँ, ठेका देना भी हाँ। कहीं ना कहीं जुर्म है कई सर। अधिकारी इसमें हाँ। शामिल होंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार बिल्कुल देखिए सर, ना। ये सर मिलीभगत से हो रहा है सर। हम्म। ये सब मिलीभगत से हुआ जा रहा है सर, ये ऐसे नहीं होता। हमने यहाँ ज्ञापन दिए हैं, हर जगह हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि हमको यथावत रखा जाए, सबकी सेवा सुचारू रूप से रखी जाए। लेकिन सर एक बार बैक डेट में जॉइनिंग देने के बाद में आप पीएसए भी देख लीजिए, अभी वो जॉइनिंग लेके अधिकारी चिकित्सा अधिकारी आ रहा है तो 18-16 तारीख को आया, तो उससे पहले जो चिकित्सा दी गई तो किसके द्वारा दी गई सर, ये बताइए। यदि हमको चिकित्सा हमको हमारे परिवार से मुक्त किया जाता है तो 1 साल उससे पहले चिकित्सा पहले मुक्त कर दिया जाता, हमको बता दिया जाता कि भाई आपके साथ में है, लेकिन हमें बताया नहीं गया कि आपकी सेवाएं मुक्त हैं सर। नोटिस नहीं दिया गया सर, बिल्कुल डालियाँ निकाल दी गई सर, बिल्कुल। मैडम इधर आइए, आपसे भी बात करेंगे। काफ़ी परेशानी हो रही होगी। कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं और अब अचानक से इस तरीके से होता है तो पूरी तरीके से इंसान टूट जाता है। एक तो इतने अल्प वेतन में काम करते हैं, परिवार मुश्किल से चला पा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि मैं तो चूरू से हूँ और 7,000 में यहाँ नौकरी कर रही हूँ, आप देख लो। अब हम 1.5-2 लाख रुपए कहाँ से दें उनको, क्योंकि हमारा तो खर्चा ही नहीं निकलता 7,000 में, आप ही बताओ। 7,000 में तो यहाँ रहना खाना भी नहीं होता सर, लेकिन बोनस अंक के लिए हम कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, उसमें भी ऊपर से रिश्वत मांग रहे हैं, कहाँ से दें हम, आप बताओ। और हम देख लो आप, अब 1 तारीख से 20 तारीख हो गई, 22 हो गई, आज काम हम कर रहे हैं। अब हमारे पास भी फोन आया कि परसों तक आपके पास स्टाफ आएगा, और वो स्टाफ आएगा वो 1 तारीख से ज्वाइनिंग लेके आएगा, तो 22 दिन तो काम हमने किया ये मंथ में, तो उनको ज्वाइनिंग कैसे दे रहे हैं 1 तारीख से? इनडायरेक्टली तरीके से आपको टॉर्चर भी किया जा रहा है। बिल्कुल सर, मानसिक कितना वो हो रहा है, आप सोचो सर। तो अब हम तो सीएमएचओ सर के पास भी गए, अब सीएमएचओ सर ऐसे कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अगर ये मानवता के तौर पे आपको ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो ठीक है, वरना हम तो कुछ नहीं कर सकते। सीएमएचओ के हाथ में कुछ नहीं है। हाँ जी, तो ये बोला उन्होंने। हाँ, कोई तो होगा जो ये ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को टेंडर दे रहा है। उनके हाथ में है सर, सब कुछ है, क्यों नहीं है? अब हम ऐसे कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप ठेकेदार के अंडर में आते हो, अब वो जो करेंगे वही होएगा। हम तो सिर्फ आपको नोटिस दे सकते हैं, हम ठेकेदार को नोटिस नहीं दे सकते, ऐसे बोला उन्होंने। तो इतनी अल्प वेतन में नौकरी कर रहे हैं, तो फिर बस नौकरी करने का यही उम्मीद है कि बोनस अंक मिलेंगे। हम बोनस अंक के लिए कर रहे हैं सर, वरना यहाँ क्यों आएंगे इतनी दूर, आप ही बताइए। इतनी दूर आने का कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि हमें तो प्राइवेट में कहीं भी मिल जाएंगे 15-20 हजार रुपए, तो 7,000 में क्यों आएंगे हम यहाँ पे? उस पे भी हमारे साथ ये सब किया जा रहा है, अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। बिल्कुल, तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से इनकी जो परेशानी है वो साफ तौर पर जायज़ है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर किस आधार पर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये टेंडर दिया जाता है? क्या अधिकारियों को पता नहीं होगा? क्या सीएमएचओ को नहीं पता होगा? क्योंकि उनके द्वारा ही ये सारी चीज़ें की जाती हैं। सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ये सरकार का ही हिस्सा है। 7 से 8 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं। 7 से 8 हज़ार रुपये में जयपुर में एक सिंगल इंसान रह नहीं सकता, रूम किराए पे लेकर के अपना खर्चा मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बोनस अंक की वजह से, ताकि जो सरकारी भर्तियों की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एग्ज़ाम देंगे तो उसमें बोनस अंक का थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके।
अगर कोई मजदूरी करता है तो वो भी मजदूरी करके कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लेता है। लेकिन यहाँ पर डिग्री करने के बाद ये हालत हो रही है युवाओं की, रोने की स्थिति है। पूरी तरीके से टूट जाता है इंसान जब इस तरीके से इतना सब कुछ करने के बाद में भ्रष्टाचार की भेंट जब चढ़ जाता है और बिना किसी गलती के सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से उनकी नौकरी छीन ली जाती है और उनको पता भी नहीं होता कि हमारी नौकरी जा रही है। और ऐसे लोगों की वजह से ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इसीलिए टेंडर दिया होगा क्योंकि किसी न किसी अधिकारी को बड़ा फंड मिला होगा, रिश्वत मिली होगी। उसके अलावा तो कोई रीजन हो नहीं सकता, क्योंकि सबको पता होता है ब्लैक लिस्टेड एक बार कंपनी हो जाती है तो उसकी लिस्ट में होती है, विभाग की लिस्ट में होती है कि ये कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हैं। उनको सबको पता होता है, अधिकारियों को भी पता होता है, लेकिन सारे नियम कानून ताक पर रख करके ये सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इन युवाओं के साथ में जयपुर में लगभग 300 से ज़्यादा युवा हैं जो इस तरीके से नौकरी से हाथ धो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन अब किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही है, क्या सरकार इनकी तरफ ध्यान देगी, सरकार इनकी आवाज़ सुनेगी, विभाग इनकी आवाज़ सुनेगा, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने ये पूरी कहानी सुनी वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है और यहाँ पर हकीकत जो नज़र आ रही है उसमें। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? राजस्थान में जो बेरोजगारी का आलम है और इस तरीके से नौकरी करने वालों को नौकरी से घर निकाला जा रहा है और कुछ रिश्वतखोरों की वजह से जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए मांग रहे हैं कि हमें पैसे दीजिए ताकि हम वापस आपको नौकरी दे सकें। लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक भी ये आवाज़ पहुँच सके और उनको पता चल सके कि आखिर ये हो क्या रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। राजस्थान का युवा जो है वो किस तरीके से परेशान हो रहा है, डिग्रीधारी युवा किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। ये सारा नर्सिंग स्टाफ है, आपका इलाज करता है, आपके स्वास्थ्य की देखभाल करता है। गाँव में भी छोटे छोटे क्लिनिक है, वहाँ पर भी इस तरीके से सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सारा जो ये लोग शहरी क्षेत्रों में ये सारे क्लिनिक हैं, जनता क्लिनिक थे, आरोग्य मंदिर कर दिए, यहाँ सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसको लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक ये आवाज़ पहुंच सके, बात पहुंच सके और सरकार इनके हक में कोई फैसला ले सके और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कोई कार्रवाई हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलता है एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।